नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 30 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो देखेंगे। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, जिससे साथियों आपका समय बचे और आपका करंट अफेयर्स है जो बेहतरीन तरीके से तैयार हो। तो यह प्रयास अगर आपको सार्थक लगे तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों सिंगापुर के द्वारा भारत सिंगापुर जो मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन है उसकी है जो मेजबानी की गई है। दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक 26 अगस्त 2024 को साथियों सिंगापुर में आयोजित की गई थी। पहली भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व तो साथियों इस बैठक के अंदर है जो किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने है जो भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की है जो मेजबानी किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर के द्वारा की गई। यह दूसरे क्रम के साथियों में बैठक थी। जो पहले चरण की बैठक थी वो 17 सितंबर 2022 को साथियों नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। और अब की बार की जो मीटिंग है उसके अंदर अगर आपसे पूछे भी किसने भाग लिया तो निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अश्विनी वैष्णव ने है जो इसके अंदर भाग लिया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में एक शांत कार्यक्रम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबी आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया। 750 किलोमीटर की रेंज वाली के-15 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी भारत की रणनीतिक कमान के तहत इंडो पैसिफिक में गश्तें करेगी। तो ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा कि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का जलावतरण किसने किया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा है जो किया गया है। 750 किलोमीटर की रेंज वाले के-15 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह परमाणु पनडुब्बी भारत की रणनीतिक कमान के तहत है जो साथियों यानी राजनीतिक जो कमान है उसके तहत इंडो पैसिफिक में गश्तें करेगी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दूसरी परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम में क्या है? तो ये दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो साथियों जो महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु है उसको बढ़ाकर 21 वर्ष से कर दिया है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को लेकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया। इसका बिल विधानसभा में पास हो गया है। तो ये क्वेश्चन साथियों लगातार चर्चा में है तो आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर है जो 21 वर्ष कर दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर साथियों ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सतीश कुमार जी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। आगामी रेलवे एनटीपीसी के अंदर अगर करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सतीश कुमार को। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा आईआरएमएस के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड के इतिहास में वह अनुसूचित जाति से आने वाले पहले अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो ये तो कन्फर्म है साथियों कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो रेलवे से संबंधित होगी
उसके अंदर है जो कन्फर्म पूछा जाएगा। नहीं, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ इसे नियुक्त किया गया है 30 कुमार को किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बी श्रीनिवासन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन 1992 बेंच के बिहार केंद्र के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। ये दोनों क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है और सीधे के सीधे आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे कि भारतीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक है किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये चलेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जाएगा साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। इस प्रकार के जो साथियों क्वेश्चन होते हैं वो सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, तो कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा। ये देखिए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, कार्तिक वेंकट रमन। ग्रेट मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने गुरुग्राम में सूर्य शेखर गांगुली को टाई ब्रेक में हराकर अपना दूसरा राष्ट्रीय खिताब है जो जीता है। दोनों खिलाड़ियों ने 9-9 अंक हासिल किए, लेकिन कार्तिक का स्कोर 38 रहा जबकि गांगुली का है जो 77.5 रहा था। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकटरमन के द्वारा जीती गई है साथियों। और इसका प्रतियोगिता का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा के अंदर किया गया था। और ये साथियों कार्तिक वेंकटरमन का दूसरा खिताब है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो आंसर हो जाएगा एप्पल के साथ। किसके साथ साझेदारी की है साथियों, एप्पल के साथ। भारती एयरटेल ने इसी साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो आंसर हो जाएगा एप्पल के साथ है जो साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च टेजनर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च है जो टेजनर प्रथम उपग्रह किसका अध्ययन करेगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी सहित कई संस्थानों और कंपनियों ने मिलकर विकसित टेजनर फर्स्ट उपग्रह को हाल ही में कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फॉर्म बेस से लॉन्च किया। यह उपग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगा सकता है। यह उपग्रह पृथ्वी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जरूरी पर्यावरणीय संकेतों का भी माप लेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च है जो टेजनर प्रथम उपग्रह किसका अध्ययन करेगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का करेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद इसका परिचालन बंद कर दिया गया। इसका संबंध किससे है साथियों, जापान और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा उससे इसका संबंध है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अपने चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम जिसे मून स्नाइपर के नाम से भी जाता है से संपर्क टूट जाने के बाद है जो साथियों इसका परिचालन है जो समाप्त कर दिया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हेजा वैक्सीन है जो साथियों को किस कंपनी हेलो होल है जो किस कंपनी के द्वारा हिलकोल है जो साथियों किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो भारत बायोटेक। भारत समेत पूरी दुनिया में हैजा रोग पर लगाम लगाने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजे की ओरल वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च करने की घोषणा है जो की है। ओरल हैजा वैक्सीन की वैश्विक मांग सालाना 10 करोड़ खुराक से अधिक है। वैश्विक स्तर पर ओसीवी की 4 करोड़ खुराक की कमी है। नई वैक्सीन इस कमी को है जो दूर करेगी। तो हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हिलकोल ओरल हैजा वैक्सीन है जो कौन सी है, हिलकोल को किस कंपनी ने लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा
भारतीय बायोटेक के द्वारा है जो लॉन्च किया गया, और कहाँ से किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना है साथियों। हाल ही में हाल ही में एआई संचालित, यहाँ पर आपको एआई करना है साथियों, हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक है जो रूप्स है किसने लॉन्च किया, तो अमेजोन। अमेजन ने साथियों 27 अगस्त को कहा कि वह कंपनी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित संवादात्मक शॉपिंग सहायक रूप्स के बीटा संस्करण को भारत में लॉन्च करा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लॉन्च के लगभग 6 महीने बाद है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूप से है जो किसने लॉन्च किया, तो अमेजन के द्वारा है जो साथियों लॉन्च किया गया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहेगा। अमेरिका कंपनी आगे बात करेंगे साथियों, ये तो आपको सीधा याद रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपकी जो जानकारी है उसके लिए ये शेयर कर दिया है। अमेरिकी कंपनी साइक स्वेयर ने भारत के साथ बड़ी डील की है। अमेरिकी कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ साथियों 73,000 असाइजी 716 राइफलों के सप्लाई के लिए दूसरे खरीद कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा है जो की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से जो भी समझौता होता है साथियों उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी साथियों आपको करना है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।